स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज थोड़े से अच्छे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर मार्केट तो ठीक ठाक चल रहा है लेकिन पोर्टफोलियो की हालत अभी भी खराब है। तो उस मैटर पे हम बात करने वाले हैं। बहुत सारा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं हम। काफी लोग तो ये बोलने लगे हैं कि सर थोड़ी सी मामला ठीक हो गया, लमसम करने के लिए कुछ फंड्स बता दो, लमसम कब करना है ये भी मुझे बता दो। तो हम डिस्कस करेंगे कि यार लमसम कब करने का बेहतरीन प्लान रहेगा। 50,000 के लिए एक प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो भी आपके लिए प्रेजेंट करने लाया हूं मैं। आज की तेजी जो हुई है ना, उसके पीछे 2-3 कारण है। और जो तेजी का कारण है ना, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने मेंशन किया था कि सर मेरी टेंशन का कारण वो है। आज वो टेंशन थोड़ी सी रिलीफ हुई, उसके कारण आज मार्केट में तेजी हुई। हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। 3 इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण मार्केट में आज तेजी थोड़ी सी देखने को मिली। पोर्टफोलियो की बात करेंगे, 1-2 लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेंगे हम, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। बजट स्पेशल स्टॉक, एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। रिकमेंडेशन तो नहीं रहती, क्या करें, मजबूरी हमारी, हम ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन स्टॉक का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, आप उसको नोट आउट कर सकते हो। लमसम के लिए यस, 50,000 के लिए 2 फंड्स में बताने वाला हूं, आप प्लान कर सकते हो। प्री बजट, पोस्ट बजट आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हां, पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है। सो इंपॉर्टेंट है कि देखो मार्केट में जो तेजी हुई ना, 2-3 कारण इसके बारे में बात करेंगे। और कारण आपके सामने है। देखो यार, कहते हैं ना कि भाई साहब अमेरिका में छींक भी आती है ना तो असर पड़ता है हमारे भारत में। रिसेंटली ठीक ठाक मार्केट कल रहा। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे, डाउ फ्यूचर्स में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मामूली करेक्शन। लेकिन नेस्डैक देखो +391, डाउ जो को 136, एसएमपी जो उनका वहां का बेसिक इंडेक्स है, अच्छी खासी तेजी। निकी, मतलब देखा जाए ग्लोबल मार्केट में चाइना, जापान, हर जगह मार्केट ठीक ठाक था। ग्लोबली चीजें ठीक रहती हैं, उसका असर हमारे भारतीय पर पड़ता है। जी हां, असर पड़ा। और जी ये देखो असर, निफ्टी 50 तेजी भागा। निफ्टी बैंक की बात करेंगे, फिर निफ्टी की बात करेंगे, सेंसेक्स के बारे में बात करोगे, बहुत बढ़िया। निफ्टी मिड कैप, बीएसई बैंक एक्स एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब हर जगह आपको तेजी देखने को मिली। लेकिन पता है सबसे बड़ा सेक्टर जहां तेजी देखने को मिली, मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसके पीछे मैं रीजन ही बताऊंगा कि यार वो सेक्टर में ऐसा क्या हुआ। आप देख सकते हैं सेंसेक्स बहुत अच्छा हुआ। और अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप मिड कैप में जहां कल गिरावट देखी गई थी, आज वहां तेजी देखी गई है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छी खासी बाइंग यहां की है। जी हां, एसएमपी अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, तेजी देखने को मिली है। चलो मार्केट अगर हिट मैप की बात करें तो काफी हरियाली चारों तरफ दिख रही है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है ना हरियाली का, वो है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ मेटल्स माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर की बात करेंगे, हेल्थ केयर की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है सर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। हमने हमेशा डिस्कस किया कि देखो अगर बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर हमारे ठीक ठाक रहेंगे हमेशा, मतलब ये दोनों सेक्टर ना बाकी सेक्टर को पुश आउट करते हैं। ऑटोमोबाइल के रिजल्ट अच्छे खासे रहे, टीवीएस के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट इनका अच्छा रहा, जिसके कारण तेजी देखने को मिली। यहां एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक रहा, पावर और हेल्थ केयर, मतलब 2 सेक्टर, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, 2 सेक्टर ने मार्केट को अच्छा खासा पुश आउट किया। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, यही रीजन रहा कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ये तो पहला रीजन रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा सर, जी हां, वो है एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा। रिसेंटली आपने देखो कि पिछले 1-2 दिनों से डीआईआईज देखो जो परचेसिंग कर रहे हैं थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू एफआईआईज जितना सेल आउट कर रहे हैं। मतलब यहां जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका दबदबा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो इन्होंने ना बेसिकली थोड़ा सा सेलिंग कम किया है। 1-2 दिन का डेटा है, ये सेलिंग थोड़ी कम हुई है और इससे थोड़ी सी कम है, इसीलिए ये मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना है। ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। और जिस रीजन के बारे में बात करूंगा मैं, 2 रीजन और हैं आपके सामने, टोटल मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स में रैली देखने को मिली। अब देखो आईटी स्टॉक्स में रैली देखने को मिली, बेसिकली डीपसीक एआई का सबका पता है कि भाई चाइना ने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो खासकर चैट जीपीटी को भी टक्कर देगा। अब यूएस इससे काफी टेंशन में है, लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे रहते हैं तो हमें आईटी सेक्टर की सर्विसेज में और अच्छा खासा फायदा मिल सकता है आगे। इसीलिए यह फायदा इंफोसिस को, टीसीएस में आज आपने देखा जो आईटी सेक्टर में तेजी इसीलिए देखने को मिली। तो चाइनीज जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है
जो इसका नाम है DeepSeek AI V3 मॉडल, ये बेसिकली बहुत अच्छा साबित हो सकता है एआई सेक्टर के लिए, खासकर जो आईटी सेक्टर है इन चीजों में। इसीलिए आज आईटी सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली। दो इंपॉर्टेंट, तीसरा सर यूनियन बजट। देखो मार्केट क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं ना, एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत तो रख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा यूनियन बजट से, बहुत सारे न्यूज के अकॉर्डिंग यूनियन बजट से हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि हो सकता है टैक्सेशन को लेके थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिले। ये मैक्सिमम सर्वे में पाया गया, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है। एफआईआईज का डेटा मैंने बता दिया। जी हां, Q3 का रिजल्ट मैं हमेशा कहता हूं कि सर हमें अपने रिजल्ट इंप्रूव करने होंगे। टीवीएस का देखा जाए रिजल्ट ठीक ठाक आया, बजाज का रिजल्ट ठीक ठाक आया। मुझे तो पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि देखो एफआईआईज की यहां सेलिंग अगर कम होगी, डीआईआई से भी कम हो जाएगी ना, तो वो मार्केट को इंपैक्ट करेगी। बाकी डाउ जोन्स, देखो यूएस का मार्केट अगर ठीक ठाक रहा ना, डेफिनेटली इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा। और बाकी आईटी सर्विसेज, इस एआई मॉडल के बाद एआई सर्विसेज में थोड़ी सी एक उम्मीद और ज्यादा दिख रही है। कंपटीशन भी बढ़ेगा क्योंकि यूएस में भी इस मामले में तनाव तो है। अब यहां हमारे ताल्लुकात अगर चाइना के साथ अच्छे रहते हैं आने वाले समय में, तो सर ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिलहाल आगे देखें क्या होता है। तो ये चलो दो इंपॉर्टेंट रीजन रहा। अब और भी चीजें डिस्कस करेंगे। अगला है हम पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने एक कारण बता दिया, चलो पोर्टफोलियो रिव्यू देख लेते हैं। भाई साहब ने कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू भेजा है। पहला है क्वेश्चन, सर वीडियो देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जनवरी से 15 सालों तक करना है, इन्वेस्टमेंट 16,000 का है, सो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन है आरवी सिंह का, सर पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड 4000, कोई बात नहीं। एचडीएफसी मिड कैप बहुत बढ़िया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4000, कोटक स्मॉल कैप आपने किया है 4000। पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सटीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक टेंशन तब होगी जब इसको आप प्लान करोगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसलिए मैं कहूंगा ऐसे पोर्टफोलियो में अगर प्लान कर रहे हो, मोर देन 5 इयर्स का प्लान करो मिनिमम, तब जाके आपके रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। सो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है सर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ईटीएफ लूं, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा ईटीएफ लूं। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, काफी लोग इसके बारे में अगर नहीं पता, वीडियो चेकआउट कर लेना। अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, आप इसमें पैसा बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। सो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 2 ईटीएफ सेलेक्ट किया, निफ्टी 50-20, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत सारे आ जाते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे 5-6 सालों के लिए, काफी अच्छे ईटीएफ मैंने यहां नोट आउट करके रखा है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। निपॉन इंडिया का गोल्ड 20, मैं हमेशा कहता हूं सर गोल्ड में भी निवेश आपको करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100, डेफिनेटली यूएस कंपनी में निवेश करते हैं लोग, तो इसमें आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। ईटीएफ में हमेशा कोशिश करो ना, जब भी मार्केट में गिरावट हो तब करो। एसआईपी मुझे तो ठीक नहीं लगता, जब भी मौका मिले कर सकते हो। तो ये खासकर आपके यूएस मार्केट में निवेश करेंगे, ठीक है। निपॉन इंडिया ईटीएफ का आईटी सेक्टर, जी हां आईटी सेक्टर आने वाले सालों में अगर ये सब ठीक ठाक रहा, तो आने वाले सालों में आईटी सेक्टर का भी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर हमारा भारतीय बाजार यहां तेजी चल रहा है, तो आईटी सेक्टर का चलना बहुत जरूरी है, आईटी और बैंकिंग। सो निपॉन इंडिया ईटीएफ हमने बता दिया, और भारत 22 ईटीएफ आईसीसी प्रूडेंशियल, ये भी अच्छा ईटीएफ है, इसमें निवेश कर सकते हो। देखो वीडियो पसंद आ रही है ना, दिल से लाइक करना और कमेंट अपने यस मेंशन कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा ठीक ठाक लगा। चलो ये बात कर लिया। अब अगला है सर, देखो मार्केट डाउन होता है ना, तो हम लोग टेंशन में होते हैं। मार्केट थोड़ा सा उठता है, हम इतनी आशाएं बांध लेते हैं कि क्वेश्चन देखो सर जी 30,000 का हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो बना दीजिए, जहां लोग थोड़े बहुत डरते हैं। देखो ये इंडियन सेंटिमेंट से यार, हम इंडियन इसी तरह हैं कि हमें कोई उम्मीद जगा देता है ना, तो हमें लगता है कि भाई यहां इन्वेस्टमेंट हमें और करना चाहिए। सेम इसीलिए क्वेश्चन है बंटी दोरा का, सर आपके लिए मैंने 30,000 का हाई रिस्क वाला मैंने एक पोर्टफोलियो सैंपल मैंने बना दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000, एचडीएफसी मिड कैप 7,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 7,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 6,000 और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड 4,000। बाकी पोर्टफोलियो जिसको भी बनवाना हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, कंसल्टेंसी एप्लीकेबल रहती है, आप आराम से जाके उसमें जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, ये हो गया पोर्टफोलियो। बिल्कुल ये हाई रिस्क वाला है सर, कम से कम टारगेट यहां मोर देन 10 इयर्स रखना। एनी हाउ 1 साल रखने के बाद यहां रोना नहीं, यहां कम से कम 10 साल का प्लान रखना है। चलो ये भी हमने कवर कर लिया क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बाकी है क्या। चलो लमसम को बेस मैंने बता दिया है।
और आपका मैंने पोर्टफोलियो भी करवा दिया, लमसम के लिए बेस्ट फंड मैंने बता दिया। अच्छा, लमसम के लिए बेस्ट फंड, जी हां, ये बता सकते हैं। अगर आपको लमसम करना है, टारगेट कम से कम 1 से 2 साल का है, छोटा टारगेट है, 2 फंड बोलूंगा, दोनों में 25-25 आप 1000 निवेश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्री बजट, पोस्ट बजट कोई इशू नहीं है, यहां कोई कंडीशन नहीं है। तो डीएसपी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स फंड आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको चुना है। फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत सारे हैं, या मल्टी कैप फंड ले सकते हो, पराग पारिक हो गया, आपका जेम फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मल्टी कैप में एसबीआई ले सकते हो, निपॉन ले सकते हो, वॉट एवर यू हैव, तो यू वांट आप ये ले सकते हो। तो 50,000 के लिए ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। 1-2 साल जरूर मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये ना आराम से इसको आप लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो, ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कवर करने वाले हैं सर? पोर्टफोलियो डाउन है, देखो समय लगेगा। पोर्टफोलियो के लिए मैंने बता दिया है कि सर अगर आप नए हो, 23-24 में हो, और बेसिकली हमने एक वीडियो शायद क्यों रिलीज कर दी, क्या वीडियो? अच्छा, एक वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने एक हमारे दोस्त हैं रमजान साहब, उनका हमने पॉडकास्ट किया है। मोर देन 1 CR का पोर्टफोलियो है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, खासकर इस मार्केट में हमने बनाया है। छोटा सा वीडियो जरूर चेकआउट करना है ना, जरूर देखना, हो सकता है आ गई होगी या आने वाली, एक बार चेकआउट कर लेना। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखो, पोर्टफोलियो पॉजिटिव के लिए कम से कम सर आपको मिनिमम 6 मंथ 7 मंथ या इंतजार करना पड़ेगा, जिन्होंने 2023-24 में निवेश किया। चलो, अब इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपके लिए थोड़ा सा क्या लाया हूं, मैंने अब आपके लिए अपन लाए हैं कि एक स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हां, बजट स्पेशल स्टॉक है, दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक की अगर बात करें, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न भी 102% है, पिछले 5 सालों का रिटर्न 1169% का रिटर्न। देखो, मजबूरी है, रिस्ट्रिक्शंस है, मैं यहां रिकमेंडेशन नहीं बोल सकता कि आप खरीद लो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, फंडामेंटल जरूर चेकआउट कर लेना कैसा इसका है। दीपक फर्टिलाइजर 1275 का है। अगर इसके फंडामेंटल चेकआउट करोगे तो देखो, बिजनेस इनका फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर सर्विसेज है, बल्क केमिकल्स है, माइनिंग केमिकल्स, रियल एस्टेट। मतलब ये लोग किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है पैसा बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप चेकआउट कर सकते हो। मार्केट कैप 16,370 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पे, इंडस्ट्री पे काफी डिफरेंस है, मतलब ये स्टॉक में काफी पोटेंशियल अभी भी है ऊपर जाने की। प्रोमोटर होल्डिंग 45.6 है, बढ़िया है। रिजर्व इनके पास अच्छा खासा है, डेप्ट कम है, और आरओसी आरओई देखो दोनों लगभग दोनों पॉजिटिव में है। एफआईआईस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 11.6%। रिसेंटली क्वार्टर्स का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स अच्छा खासा इनका ठीक ठाक है। ओपीएम परसेंटेज की बात करें 19% है। नेट प्रॉफिट देखो 214 करोड़ से 253 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट आया है। तो ये इनका रिसेंटली क्वार्टर का रिजल्ट आया है, क्वार्टर का रिजल्ट इनका बढ़िया रहा है। चलो, अगर बात करें चार्ट की, तो जी हां, चार्ट इसके बढ़िया। अगर 50 डीएमए 200 डीएमए का चार्ट देखोगे तो बढ़िया, एक फ्लैट में है, कोई यहां डाउन ट्रेंड नहीं है, तो अच्छा खासा मोमेंटम यहां देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहां देखने को मिल रहा है। सो आज के वीडियो में हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्या करना है, मार्केट में तेजी है तो क्या करना है, अगर मार्केट में करेक्शन भी होता है तो हमें क्या करना है। तो आई होप प्यार दोगे, लाइक करना वीडियो, चैनल पे अगर कुछ भी नया टॉपिक आपको चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।